If your enemies are road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all. आज हम एनिमल मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहानी रहने वाली है एंड यह मूवी कहाँ देखने को मिलेगी, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है कि पिता पुत्र का रिश्ता तीर और कामन का जैसा है, लेकिन पुत्र रूपी तीर प्रत्यंचा के तनाव से ही निशाने पर लगता है, लेकिन तीर प्रत्यंचा से दुश्मनी करे तो बात बिगड़ जाती है। फिल्म एनिमल पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित है और इस रिश्ते में तनाव है। रणविजय यानी कि रणबीर कपूर अपने पिता बलवीर यानी कि अनिल कपूर को बेहद चाहता है, लेकिन बचपन से ही उसे शिकायत है कि उसके पिता ने उसे कभी समय नहीं दिया और करोड़ों की लागत वाली अपनी कंपनी को खड़ा करने में ही लगे रहे। रणविजय का व्यवहार बेहद आक्रामक है। उसका मानना है कि वह अरबपति का बेटा है, इसलिए जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि यह उसका हक है। दूसरी ओर बलवीर को अपने बेटे में क्रिमिनल नजर आता है और उनका रिश्ता एक अजीब मोड़ पर ले जाता है। निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने कबीर सिंह नामक हिंदी फिल्म इससे पहले बनाई थी। उस फिल्म के कथानक से कई लोगों असहमत थे, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा की मेकिंग ने सभी को प्रभावित किया। संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म के किरदारों की भावना बेहद तीव्र होती है। उनका रिएक्शन इतना वाइल्ड और चरम पर होता है कि दर्शकों को हिला देता है। एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए वे इसे और तीखा कर देते हैं। एनिमल में रणविजय का किरदार कबीर सिंह का है। एक्साइटमेंट नज़र आता है, जिस तरह से कबीर सिंह आगे पीछे देखने बिना त्वरित निर्णय लेता है। भावनाओं का ज्वारा हमेशा जिसमें बहता रहता है, उसकी आक्रामकता कब पागलपन का रूप ले लेती है ये उसे खुद पता नहीं होता। यही झलक फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के निभाए किरदार रणविजय में भी नज़र आती है। एनिमल का लेखन, निर्देशक और एडिटिंग की जिम्मेदारी संदीप रेड्डी वंगा ने उठाई है। उन्होंने रिवन मूवी लिखी है। सारा फोकस रणवीर के किरदार रणविजय पर किया है। हर सिचुएशन में रणविजय किसी तरह से रिएक्ट करता है। इसके जरिए उन्होंने दर्शकों को भावनाओं में बहाने की कोशिश की है। स्कूली छात्र के रूप में ही रणविजय अपनी बहन को छोड़ने वाले को धमकाने के लिए कॉलेज में गन लेकर पहुंच जाता है। इस सीन के जरिए दिखाया गया है कि रणविजय अपने परिवार वालों को कितना चाहता है और उनको नुकसान पहुंचाने वालों के लिए किसी हद तक जा सकता है। बदला लेने सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। इंटरवल के ठीक पहले 18 मिनट का एक एक्शन सीन ज़बरदस्त है। उसके बाद फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। कहानी एक लूप में चलती है, दिशा भटक जाती है। कुछ ऐसे किरदार और सीन आते हैं जो फिल्म में कुछ जोड़ते नहीं। कुछ दृश्य तो हद से ज़्यादा लंबे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब फिल्ममेकर के पास देने के लिए नया नहीं है। खून खराबा मचाता है वो स्वाभाविक नहीं लगता। रणविजय के पिता और हमले वाले ट्रैक खोखला लगता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठोस दिखने का बजाय संदीप को कबीर सिंह के हैंगओवर से बाहर आना होगा। एनिमल में रणविजय का किरदार बार बार कबीर की याद दिलाता है और एनिमल कबीर सिंह की ही कहानी लगती है। संदीप रेड्डी वंगा लेखक के बजाय निर्देशक बेहतर साबित हुए हैं। उनका मेकिंग और प्रस्तुतिकरण ही फिल्म में कुछ हद तक दर्शकों को जोड़े रखता है। फिल्म में हिंसा का बोलबाला है, लेकिन ड्रामेटिक सीन भी खूब है और किरदारों के व्यवहार और बोलचाल भी हिंसा महसूस की जा सकती है। एक्शन सीन्स में भी गाने और इमोशन डालकर उन्होंने हर बात को लाइन करने की कोशिश की है। संदीप ने फिल्म की एडिटिंग भी की है और अपने काम से उन्हें इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि वे दृश्यों को छोटा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 203 मिनट की लंबाई ज़्यादा हो गई है और फिल्म को आसानी से 45 मिनट कम किया जा सकता था। फिल्म में गानों भी भरमार है और कुछ सुनने में अच्छे हैं। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी शानदार है। म्यूजिक शानदार है। फिल्म में कहीं कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड हो गया है कि कलाकारों द्वारा बोले गए संवाद सुनाई नहीं देते हैं। कपूर की एक्टिंग इस फिल्म का हासिल है। उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से जिया है कि लगता है कि उन्हें एक्टिंग कर बहुत खुश है। रणविजय के अंदर के एनिमल को उन्होंने बाहर निकाला।
बाहर निकाल कर रख दिया है।